Hey friends, today we are reading chapter number 17 of CA Final Audit with the same chapter that is nothing but the due diligence, investigation and forensic accounting. We have covered the entire due diligence and forensic accounting. In this video, we are going to cover the details about the investigation. The term investigation implies a systematic and in-depth examination or to establish a fact or to evaluate a specific situation. जो टर्म इन्वेस्टिगेशन है that implies what? That implies a systematic and in-depth examination or inquiry to establish कर पाए हम fact to evaluate a specific situation. In other words, investigation means inquiry into facts. Investigation मतलब क्या होता है? Inquiry into facts or to evaluate a specific situation. Professional accountants are often required to investigate the accounts or the related matter and the records of the enterprise. The term investigation, inquiry, ये वाला जो I वाला inquiry होता है, इसका मतलब होता है कि we are doing the detail checking of that. E वाला inquiry मतलब just हम ऊपर से कुछ चीजें पूछ रहे हैं, that's it. तो हम क्या बोल रहे हैं? Professional accountants are often required to investigate the accounts of the related matters and records of the enterprise. The term investigation may be defined as an examination होगा books का, records का. Investigation मतलब क्या होता है? It may be defined that examination होगा books का, records का, preliminary का, to financing or for any other specified purpose, sometime differing in scope from the ordinary audit. Thus, investigation cover करता है areas of financing decisions, investment decisions, fraud or profitability determination or cost determination. तो हम क्या बोल रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन कवर करता है एरिया फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रॉफिटेबिलिटी डिटर्मिनेशन और दी कॉस्ट डिटर्मिनेशन. नाउ कम्स द पॉइंट दैट इज व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिफरेंस. अब ये जो है ये तो हम पूरा लर्न करेंगे. इससे पहले हम देख लेते हैं ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है. इन्वेस्टिगेशन डिफर करता है सब्सटेंशियली फ्रॉम एन ऑडिट असाइनमेंट. ऑडिट का एम होता है द कलेक्शन ऑफ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू एनेबल द auditor to form a judgment and express an opinion on the financial statement or other data under examination. Investigation, on the other hand, just wait a moment. Audit versus investigation. ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन डिफर करता है सब्सटेंशियली फ्रॉम एन ऑडिट असाइनमेंट से. ऑडिट का एम होता है कि कलेक्शन किया जाए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू एनेबल द ऑडिटर टू फॉर्म अ जजमेंट एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर डेटा अंडर एग्जामिनेशन. एंड इन्वेस्टिगेशन ऑन द अदर हैंड रिक्वायर्स अ स्पेशल इन डेप्थ एग्जामिनेशन होगा पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स का, ट्रांजैक्शंस का, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ पार्ट और हैपनिंग और असेसिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन. द स्कोप ऑफ ऑडिट जो है वो ब्रॉड है बेस्ड ऑन द जनरल इन नेचर, वेयरएज इन्वेस्टिगेशन जो है वो काफी ज्यादा नैरो और स्पेसिफिक होती है. नाउ द पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो कि हमें एग्जाम में रिटेंशन पर्पस के लिए रिटेन तो रखना ही पड़ेगा वो है दैट इज व्हाट विल बी द बेसिस ऑफ डिफरेंस. क्या होगा इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट में? तो सबसे पहले वी हैव रिटेन दिस एंटायर द डिफरेंस बिटवीन द ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन. तो हमारे यहाँ पे मतलब हमने बेसिस ऑफ डिफरेंस फॉरेंसिक अकाउंटिंग में भी पढ़ा कि ऑडिट और फॉरेंसिक अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है. बेसिस ऑफ डिफरेंस हमने इन्वेस्टिगेशन ऑडिट में भी पढ़ा. बेसिस ऑफ डिफरेंस हमने ड्यू डिलिजेंस एंड उस ड्यू डिलिजेंस एंड अदर ऑडिट. ड्यू डिलिजेंस में आई थिंक नहीं है. ड्यू डिलिजेंस में हमने डिफरेंस नहीं पढ़ा. ओके तो हमने बेसिस ऑफ डिफरेंस इन्वेस्टिगेशन ऑडिट में और ऑडिट और फॉरेंसिक अकाउंटिंग में पढ़ा है. तो इसको वी हैव रिटेन विद द वर्ड दैट इज ओन ईयर आईपीओ. ओन ईयर इन्वेस्टमेंट कब करते हैं? ओन ईयर इन्वेस्टिगेशन. ये तो डिफरेंस है इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन कब करते हैं हम? नियर आईपीओ. तो ओन ईयर आईपीओ. ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या? एन स्टैंड्स फॉर नेचर. देन ई स्टैंड्स फॉर ई मतलब है एविडेंस. ए मतलब क्या है? ए है अपॉइंटिंग एजेंसी. आर है, आर इज द रिपोर्टिंग. IPO, I stands for inherent limitation. P stands for the periodicity.
O stands for the observance of accounting principle. तो O near IPO. O मतलब क्या है? O मतलब ऑब्जेक्टिव. एक इन्वेस्टिगेशन का एम होता है कि वो एस्टेब्लिश करे फैक्ट और हैपनिंग और असेसिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन. व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन का एम होता है कि वो एस्टेब्लिश कर पाए फैक्ट या फिर हैपनिंग और असेसिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन. ऑडिट का क्या होता है? जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट का, वो वेरीफाई करना है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्प्ले करे ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स और जो वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ द एंटिटी. तो इन्वेस्टिगेशन एम होता है एस्टेब्लिश करे फैक्ट को हैपनिंग इन असेसिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन. ऑडिट में क्या होता है? जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट इज टू वेरीफाई वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्प्ले ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर एंड द वर्किंग रिजल्ट ऑफ द एंटिटी. Then N stands for nature. Nature क्या होता है? It requires a detailed study and examination of facts and figure. Investigation जो होता है voluntary होता है nature में. तो nature में क्या है? It requires a detailed study. Nature में क्या होता है? It requires a detailed study होता है, examination होता है facts और figures का. Investigation जो है voluntary होता है nature में. It involves test checking होता है and a sample technique to draw evidence for forming a judgment and expressing an opinion. ये mandatory है for companies के लिए. तो nature हम क्या बोलते हैं? रिक्वायर्स, इसमें डिटेल स्टडी होती है, एग्जामिनेशन होता है फैक्ट्स और फिगर का. इन्वेस्टिगेशन जो है काफी हद तक वॉलंटरी होता है नेचर में. तो इट रिक्वायर्स नेचर क्या है? इट रिक्वायर्स अ डिटेल स्टडी होती है, एग्जामिनेशन होता है फैक्ट्स एंड फिगर का. इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो काफी ज्यादा वॉलंटरी होता है नेचर में. इट इन्वॉल्व्स, इसमें टेस्ट चेकिंग होती है, सैंपल टेक्निक्स होती है, ड्रो एविडेंस फॉर फॉर्मिंग अ जजमेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन. ये मैंडेटरी होता है कंपनीज के लिए. उसके बाद आता है एविडेंस. एविडेंस तो ये क्या होता है? ये कंक्लूसिव एविडेंस होता है. किसमें? इन्वेस्टिगेशन में कंक्लूसिव एविडेंस होता है, जबकि ऑडिट में प्राइमरली कंसर्न होता है विद प्राइमा फेसी एविडेंस. तो कंक्लूसिव एविडेंस किसमें होता है? इन्वेस्टिगेशन में होता है. ऑडिट में कभी भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होती है, उसमें परसुएसिव होते हैं. तो इट इज प्राइमरली कंसर्न विद प्राइमा फेसी एविडेंस, जबकि इन्वेस्टिगेशन में कंक्लूसिव होता है. उसके बाद आता है हमारा दैट इज ए. ए इज फॉर अपॉइंटिंग एजेंसी. इन्वेस्टिगेशन में इवन थर्ड पार्टी कैन अपॉइंट कर सकती है इन्वेस्टिगेटर को. ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द ओनर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एंड एंटरप्राइज ही अपॉइंट करती है. आई स्टैंड्स फॉर दैट इज द इनहेरेंट लिमिटेशन. नो इनहेरेंट लिमिटेशन ओइंग टू इट्स नेचर ऑफ एंगेजमेंट. में इन्वेस्टिगेशन में कोई इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं. ऑडिट तो सफर करता है इनहेरेंट लिमिटेशन से. उसके बाद आता है हमारा द पी. पी स्टैंड्स फॉर पीरियडिसिटी. पीरियडिसिटी में हम बोलते हैं जो वर्क है इज नॉट लिमिटेड बाय रिजिड टाइम फ्रेम. इट में कवर सेवरल इयर्स एज द आउटकम ऑफ द सेम इज नॉट सर्टेन. पीरियडिसिटी में जो वर्क है इज नॉट लिमिटेड बाय रिजिड टाइम फ्रेम नहीं होता है. मतलब इन्वेस्टिगेशन में कोई रिजिड टाइम फ्रेम नहीं होगा. हो सकता है काफी ज्यादा टाइम लगे इन्वेस्टिगेशन करने में. ऑडिट जो है कैरिड आउट क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली ही होता है. उसके बाद आ जाता है तो दिस एंड एक और है दैट इज द लास्ट पॉइंट दैट इज द स्कोप. स्कोप क्या है? जो स्कोप है इन्वेस्टिगेशन का मे बी गवर्न बाय स्टैट्यूट और इट मे बी, मतलब स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी भी हो सकता है. जो स्कोप है ऑडिट का इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड द स्कोप ऑफ वर्क इज डिटरमाइन किया जाएगा बाय द प्रोविजंस ऑफ रेलेवेंट लॉ. तो दिस इज द इन्वेस्टिगेशन हमने पढ़ा एंड द बेसिस ऑफ रेफरेंस पढ़ा. इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या पढ़ा था? इन्वेस्टिगेशन मतलब है कि एक सिस्टमैटिक और इन डेप्थ एग्जामिनेशन होगा ताकि हम एस्टेब्लिश कर पाए फैक्ट को, इवैल्यूएट कर पाए किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को. इसका मतलब होता है इंक्वायरी इनटू फैक्ट. प्रोफेशनल अकाउंटेंट ऑफन इन्वॉल्व होते हैं टू इन्वेस्टिगेट द अकाउंट्स ऑफ रिलेटेड मैटर एंड रिकॉर्ड्स. जो इन्वेस्टिगेशन उसमें मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड प्रिलिमिनरी टू फाइनेंसिंग और एनी अदर स्पेसिफाइड पर्पस. फिर आता है हमारा व्हाट विल बी द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट. जो अप्रोच, अब ये रीड एंड लिव कैटेगरी पार्ट है कि क्या है जो अप्रोच है इन्वेस्टिगेशन का वो डिफरेंट होता है फ्रॉम दैट फॉलोड इन एन ऑडिट. इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होता है मोर डिटेल एग्जामिनेशन होता है सेलेक्टेड एरिया देन व्हाट इज रिक्वायर्ड इन एन ऑडिट. एक इन्वेस्टिगेशन से एक substantive and in some cases even conclusive evidence as compared to audit which mainly relies on persuasive evidence. उसके बाद हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेटर डज नॉट एक्सेप्ट अ स्टेटेड फैक्ट एज करेक्ट अंटिल इट इज सब्सटेंशिएटेड. एन ऑडिटर इन द एब्सेंस ऑफ सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस रिलाई करता है ऑन द स्टेटेड फैक्ट एंड फिगर. एक ऑडिटर हैज टू सी वेदर द मेथड जो है वैल्यूएशन और अदर अकाउंटिंग पॉलिसी हैव बीन प्रॉपर्ली मेड in the financial statement or not. एक investigator जो however is not bound by the accounting convention, policies and disclosure requirement. An auditor does not suspect unless circumstances are there to arouse a suspicion, while an investigator approaches the work with a time frame of a mind to suspect, to verify and satisfy. उसके बाद हम बोलते हैं
कि जो ऑडिटर है that is seeks to report what he finds in the normal course of examination of the accounts adopting generally follow technical unless circumstances call for a special fraud error irregularity whatever comes to the auditors noted in the usual course of checking and all are looked into in depth and sometimes investigation results from the prima facie finding of the auditor. What are the steps can investigation make? Investigation involves a variety of situations. It is not possible to lay down any standardized procedure. However, usually an investigator requires the following steps in order of sequence. तो इसमें क्या होता है steps क्या है investigation में? Now coming to the point it is कौन से steps होती है इसको हमने learn किया है with the code word it is pose of AI. तो सबसे पहले डिटर्मिनेशन किया जाएगा ऑब्जेक्टिव्स का एंड एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन का. तो ये जो है सीक्वेंस में नहीं है मतलब कि क्योंकि सबसे पहले तो स्कोप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कोप है ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो स्टेप्स क्या है हम क्या बोलते हैं कि स्टेप्स क्या है अगर हमें सीक्वेंस में चाहिए तो हमें बोलना होगा कि सबसे पहले एस मतलब कि डिटरमाइन कीजिए ऑब्जेक्टिव एंड एस्टेब्लिशमेंट कीजिए स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन. आप क्या कीजिए आप डिटरमाइन कीजिए ऑब्जेक्टिव्स को एस्टेब्लिश कीजिए स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन. फिर फॉर्मुलेशन कीजिए इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम को बनाइए देन एग्जामिन कीजिए स्टडी कीजिए वेरियस रिकॉर्ड बाय रेफरेंस टू अप्रोच एविडेंस. एनालिसिस कीजिए प्रोसीजर्स का एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट एंड ड्राइंग अप ऑफ द कंक्लूजन. तो सबसे पहले तो स्कोप क्या है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है. फिर पी मतलब कि आप फॉर्मुलेट कीजिए इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम. फिर एग्जामिन कीजिए आप स्टडी ऑफ वेरियस रिकॉर्ड्स टू बाय रेफरेंस टू एप्रोप्रिएट एविडेंस. फिर ए मतलब एनालिसिस कीजिए एंड उसके बाद रिपोर्ट कीजिए. हाँ तो दिस कोड वर्ड सूट्स दिस. तो हम बोल सकते हैं स्कोप ऑफ एआई यानी कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है देन हमें जो प्रोग्राम है उसे फॉर्मुलेट करना है एग्जामिनेशन करना है स्टडी ऑफ वेरियस रिकॉर्ड्स को. फिर हमें एनालिसिस करना है एंड हमें रिपोर्ट करना है. तो सबसे फर्स्ट वाला जो हमारा पॉइंट आता है दैट इज स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 में हमें डिटरमाइन करना है ऑब्जेक्टिव को एस्टेब्लिश करना है स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन को. एट द स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द सेगमेंट द इन्वेस्टिगेटर शुड एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट व्हाट इज सॉट टू बी अचीव बाय द क्या हमें अचीव करना है बाय द इन्वेस्टिगेशन. इफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द क्लाइंट लीव मैटर्स वेग एंड नो स्पेसिफिक इट वुड बी प्रॉपर फॉर द इन्वेस्टिगेटर टू हैव द मैटर डिस्कस एंड ऑब्टेन क्लियर रिटन इंस्ट्रक्शन कवरिंग द ऑब्जेक्ट द स्कोप एंड द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड द इशू incidental thereto. जो पीरियड है टू बी कवर्ड इन इन्वेस्टिगेशन वो शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए. जो भी पीरियड होगा हम क्या बोलते हैं जो भी पीरियड होगा इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए. जो रिजल्ट होगा इन्वेस्टिगेशन दैट ऑफन सीरियसली अफेक्टेड ओइंग टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस व्हिच हैव occurred since it was contemplated devaluation import restrictions starting a new division. Therefore जो पर्पस होता है इन्वेस्टिगेशन का वो should be borne in mind while determining the period which an investigator should cover. तो इन्वेस्टिगेटर जो है हम इसको यहाँ लिखा है मैंने जो इन्वेस्टिगेटर है उसे एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए दैट व्हाट इज सॉट टू बी अचीव बाय द इन्वेस्टिगेशन. तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप है इन्वेस्टिगेशन में कि हमें डिटरमाइन करना है ऑब्जेक्टिव क्या होगा स्कोप क्या होगा इन्वेस्टिगेशन का. तो इन्वेस्टिगेटर को इस चीज से बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज सॉट टू बी अचीव्ड absolutely clear is what is sought to be achieved by the investigation. से उसे अचीव क्या करना है पर्पस उसका क्लियर होना चाहिए कि उसे इन्वेस्टिगेशन किस पर्पस से कर रहा है. फिर उसके लिए वो ऑब्टेन कर रहे हैं क्लियरली रिटन इंस्ट्रक्शन जो कि कवर कर रहा है स्कोप ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. पीरियड मतलब कितना टाइम लगेगा एंड इश्यूज क्या इश्यूज इंसिडेंटल देयर टू है. उसके बाद जो सेकंड वाला आता है वो आता है हमारा हमें फॉर्मुलेट करना होगा ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम को. अब हमें फॉर्मुलेट करना होगा इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम को. तो इट इज नॉट पॉसिबल ये नहीं पॉसिबल है कि हम ड्रॉ अप करें एक प्रोग्राम को हम बना दे और वो सर्व करे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज कॉल्ड अप अपॉन टू कैरी आउट फॉर देयर स्कोप एंड कंटेंट which have to be determined on a consideration of circumstances जो कि peculiar है to each business or situation. तो इन्वेस्टिगेशन जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम होगा that should be drawn up हैविंग रिगार्ड होना चाहिए टू द नेचर क्या होगा बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द क्लाइंट एम्बॉडिंग द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ वर्क कंसिक्वेंट स्कोप एंड डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है नेसेसिटी टू एक्सटेंड द इन्वेस्टिगेशन इन द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स बिलोंगिंग टू अदर एंड द इन्वेस्टिगेटर शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन एरियाज जो कि कंसिडर किया जाए रेलेवेंट रादर देन टू अंडरटेक अ वाइड रेंजिंग वेरिफिकेशन. तो स्टेप 2 में हम बोलते हैं कि स्टेप 2 में हमें क्या करना होगा फॉर्मुलेट करना होगा एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम. इट
इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे कि आप ड्रॉ करो एक प्रोग्राम वो सर्व करे डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वन प्रोग्राम, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम जो है शुड बी ड्रॉन अप हैविंग रिगार्ड, हमें देखना होगा कि बिजनेस का नेचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्ट्रक्शन क्या हो रहे हैं फ्रॉम द क्लाइंट से, embodying the objective and scope of work, the consequent scope and depth of investigation क्या है, what are the necessity to extend the investigation into books, records belonging to other areas considered relevant, the investigator should concentrate करे the factor that is nature, structure, instruction, scope, extent and relevant areas क्या है। So in case of an investigation on suspected payment of wages to ghost workers, the investigator should scan the areas having a bearing on the determination of wages and a payment thereof. He should concentrate on a time and a job card appointment and terminatio of workers, attendance records, internal control, internal check and preparation of wage sheet, withdrawal of money from bank for payment of wages and actual disbursement of wages. A conscious efforts and investigation program should be devoted to localize the inquiry into the relevant areas, and for that purpose the initial wider base of inquiry should be gradually narrowed and fixed at a level that is meaningful. Matters not found to be bearing on the subject matter of investigation should be gradually and progressively eliminated. जो भी procedure alone will enable an in-depth examination of the matters relevant to the investigation. Now comes that what will be the collection of evidence. Collection of evidence क्या, through examination investigator would be gathering relevant evidence जो कि connected है, तो हमें collect करना होगा evidence। तो third step बोलती है कि आप क्या कीजिए, collection कीजिए। We have retained the step with the code word that is the SOP of AI. S stands for scope, objective, then P stands for जो प्रोग्राम से रिलेटेड हम फॉर्मुलेशन करेंगे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम का, देन कलेक्शन करेंगे हम एविडेंस का। थर्ड वाला बोलता है कि हम कलेक्शन करेंगे एविडेंस, एग्जामिनेशन एंड स्टडी ऑफ वेरियस रिकॉर्ड बाय रेफरेंस टू एप्रोप्रिएट एविडेंस। कलेक्शन करेंगे एविडेंस का। थ्रू एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेटर वुड बी गैदरिंग, एग्जामिनेशन से क्या होगा कि गैदर करेंगे रेलेवेंट एविडेंस जो भी कनेक्टेड विद द मैटर टू बी इन्वेस्टिगेटेड। इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स, द इन्वेस्टिगेटर may require to obtain the oral explanation from various personnel of the concerned business. In case his client is a person external to the business, so it is necessary to collection किया जाएगा एविडेंस का, फाइंड किया जाएगा बेस्ट एविडेंस, मस्ट नॉट डिस्टर्ब ना करें हम नॉर्मल वर्क्स एंड ऑल। उसके बाद हमारा आता है कि इन्वेस्टिगेटर टू गेट द मैटर फॉर्मली एग्रीड टू बाय द बिजनेस थ्रू द क्लाइंट, द इन्वेस्टिगेटर शुड लुक फॉर द मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंस, he should seek and examine all the available evidence and by a process of elimination and corroboration should endeavor to reach at the truth of the matter. He, unlike the orator, is not restricted himself to prima facie evidence ordinarily available. He should examine it if circumstance demand, should try to obtain evidence that may be specifically procured. The investigating accounting can take help of external experts, person like related parties outside the organization, relation experts to obtain the specific evidence. Further, the work of investigation accountant should ensure that the process of obtaining evidence does not interfere with the regular work of the client. उसके बाद इन द मैटर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ लैंड ही शुड डेफिनेटली हैव रिगार्ड होना चाहिए टू द अवेलेबल एविडेंस एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस एंड द रिकॉर्ड्स ऑफ एनी बिड रिसीव for the land. In addition, he should have regard to the prices at which the land was sold or purchased in the neighborhood around the same time. This may require him to obtain evidence even when going to the land registration. He may also call for the report of experts in land valuation. फोर्थ स्टेप इज एनालिसिस होता है एंड इंटरप्रिटेशन होता है फाइंडिंग्स का। बिफोर कंक्लूजन एनालिसिस एंड कंपेयर करेगा फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स को, तो एनालिसिस करेगा, इंटरप्रिटेशन करेगा फाइंडिंग्स की, एनालिसिस करेगा, इंटरप्रिटेशन करेगा फाइंडिंग्स की, बिफोर कंक्लूजन एंड कंपेयर करेगा फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स को, जो भी सॉलिड एविडेंस है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स है, केयरफुल एनालिसिस करेगा, कोरिलेशन करेगा फैक्ट्स का, फिगर्स का, नेसेसरी होगा बिफोर द इन्वेस्टिगेटर कैन रीच हिज कंक्लूजन। द कंक्लूजन शुड बी वेल रीजन होना चाहिए, बैक्ड बाय एस्टैब्लिश्ड फैक्ट and evidence by proper records data. He must analyze the data objectively on the basis of evidence gathered by him and should not draw conclusion according to preconceived notions. While interpreting the figures, investigator must keep in mind what are the various factors, political, economic consideration, competition faced by the business, historical pattern of the data, nature of the business, and the interpretation should be brief, clear and free from doubts. तो हम बोल रहे हैं कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में बिफोर कंक्लूजन एनालिसिस, कंक्लूजन की क्या एविडेंस है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स है, कंसीडर रिलेवेंट फैक्टर्स, ब्रीफ, क्लियर,
नॉट डाउटफुल। रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स में क्या होगा, list all other work of accountant and investigation results in a report. It is submitted and addressed to the party at whose instance the investigation has been carried out. Nature of the report is governed mainly by two factors. Instructions क्या है given by the client as regard the special aspect of business which are required to be investigated, and what will be the finding of investigation accountant investigator. उसके बाद हमारा ये वाला हम पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। स्पेशल इश्यूज इन इन्वेस्टिगेशन जो है उसे हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट काफी ज्यादा बड़ा है, तो एक वीडियो में कवर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बट हम इम्पॉर्टेंट इशू विच इज टू बी केप्ट इन माइंड बाय द इन्वेस्टिगेटर ये पढ़ लेते हैं, देन फर्दर हम बाद में रीड करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है विच इज टू बी केप्ट इन माइंड बाय इन्वेस्टिगेटर, कौन से ऐसे पॉइंट्स जो अपने दिमाग में रखेगा जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा, व्हाइल प्रिपेयरिंग, जब वो रिपोर्ट बना रहा होगा, आर एस फॉलो। नंबर 1, that is the report should not contain anything which is not relevant either to highlight the nature of investigation or the final outcome. The things which are not relevant it should not contain in the report. तो ये point ऐसे, तो what are the issues to be kept in mind while preparing the report? The things which are not relevant that should not contain in the report. In easy word, no, only relevant part should be covered. Every word or expression used should be properly considered so that the possibility of arriving at a different meaning or interpretation other than one intended by the investigator can be minimized. तो हम क्या बोलते हैं, इंटेंडेड मीनिंग जो भी आप बताना चाहते हैं वो क्लियर होना चाहिए, एवरी वर्ड कंसिडर, और मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो मिनिमाइज होना चाहिए, नो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन विद ये। तो ये है कि इंटेंडेड मीनिंग क्लियर होना चाहिए, मिस इंटरप्रिटेशन को मिनिमाइज करने की कोशिश करो। रेलेवेंट फैक्ट्स एंड कंक्लूजन शुड बी प्रॉपर्ली लिंक्ड विद एविडेंस। जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स है, कंक्लूजन है, वो प्रॉपर्ली लिंक्ड होना चाहिए एविडेंस के साथ। तो फैक्ट्स एंड कंक्लूजन लिंक्ड होने चाहिए एविडेंस के साथ। Basis and assumption made should be explicitly stated होनी चाहिए। Reasonableness of the basis and assumption made should be well examined and care should be taken to see that none of the basis and assumption can be considered to be in a conflict with the objective of investigation. For example, in investigation into overstocking of raw material inventory in spares, it should not be assumed that the ordering levels indicated on a bin card provide fair guidance about acquisition of further materials. Also, since investigation is a fact-finding assignment, assumption should be made only when it is unavoidably necessary. तो हम क्या बोलते हैं कि जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, स्टेट एंड एग्जामिन कीजिए बेसिस एंड असम्पशन को कोई कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। स्टेट कीजिए, एग्जामिन कीजिए, बेसिस एंड असम्पशन को कोई कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स के साथ। जो रिपोर्ट है वो शुड क्लियरली स्पेल आउट द नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, असाइनमेंट एक्सेप्टेड, इट्स स्कोप एंड लिमिटेशन इफ एनी। तो हम क्या बोलते हैं कि फोर्थ पॉइंट नहीं, फिफ्थ पॉइंट, इट इज नेचर क्या, ऑब्जेक्टिव क्या, स्कोप क्या है, लिमिटेशन क्या है। The report should be made in a para form with the heading for the para. Any detailed data and figures supporting any finding may be given in annexer. पैराग्राफ होना चाहिए हेडिंग्स के साथ, डिटेल्स के साथ, annexers के साथ। Report should also state a restriction or limitation, if any, imposed on the instruction given by the client. Preferably, the reason for placing such restriction and their impact on the final result should also be stated. तो हम क्या बोलते हैं, एनी रेस्ट्रिक्शन क्या है, इन्वेस्टिगेटर, द ओपिनियन ऑफ इन्वेस्टिगेटर शुड अपीयर इन द फाइनल पैरा ऑफ द रिपोर्ट। तो 8 पॉइंट है, ओपिनियन दीजिए एट लास्ट, ओपिनियन इन फाइनल पैरा। Due to non-availability of standardized procedures and a lack of professional guidance, investigation calls for extreme care, caution and circumspections on the part of investigator in exercising his judgment and discretion. Investigation often has the characteristics of very intimate and direct involvement of parties whose interests may be affected. Therefore, unlike auditing, chances of one and on the other of the parties challenging the finding of investigation are far greater. तो what are the कौन से देखो यहाँ से जो है एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाती है, क्योंकि एक तो पॉइंट है कौन से इंपॉर्टेंट इशू है जब इन्वेस्टिगेटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा वो दिमाग में रखने पड़ेंगे। तो थिंग्स, तो नंबर 1 दैट इज थिंग्स व्हिच आर नॉट रेलेवेंट, इट शुड नॉट बी कंटेंट इन द रिपोर्ट, वेरी इजी, ठीक है। सेकंड, जो भी वर्ड है
इंटेंडेड एवरी वर्ड कंसिडर कीजिए, नो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, जो भी इंटेंडेड मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए, मिस इंटरप्रिटेशन मिनिमाइज होना चाहिए। थर्ड पॉइंट बोलता है जो भी फैक्ट्स है कंक्लूजन है वो लिंक्ड होने चाहिए, जो भी आपने फैक्ट कंक्लूजन निकाले ऐसा नहीं कि हर कुछ, इट शुड बी लिंक्ड विद, कि वो आपके एविडेंस के साथ लिंक्ड हो पा रहे हो। उसके बाद फोर्थ वाले पॉइंट में हम ये बोल रहे हैं कि फोर्थ वाला पॉइंट हम ये बोल रहे हैं कि स्टेट कीजिए, एग्जामिन कीजिए बेसिस एंड अजम्पशन के, कोई कंफ्लिक्ट ना हो ऑब्जेक्टिव के साथ। फिफ्थ वाले पॉइंट में बोल रहे हैं नेचर एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप एंड लिमिटेशन क्या है। उसके बाद सिक्स्थ में पैरा की बताइए हेडिंग्स, डिटेल्स एंड एग्जैक्ट्स के साथ, पैरा हेडिंग्स एंड ऑल। सिक्स पर सेवन में बोल दिए रेस्ट्रिक्शन क्या है बाय इंस्ट्रक्शंस ऑफ क्लाइंट रिस्पॉन्स एंड ऑल। उसके बाद सेवेंथ हो गया, देन हमारा कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं इन्वेस्टिगेटर पे, और लास्ट में हमें ओपिनियन देनी है, ओपिनियन इन अ फाइनल पैरा। So with this we have covered to the extent what we can cover today for the topic investigation. Further we will cover the special issues क्या होगा investigation in a separate in a next video which is relating to the investigation part. तो स्पेशल इशू क्या होगा इन्वेस्टिगेशन का ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। स्पेशल एस्पेक्ट्स क्या होगा इन कनेक्शन विद बिजनेस इन्वेस्टिगेशन का। उसके बाद टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर, इन्वेस्टिगेशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, net worth basis, investigation on behalf of bank, financial institution proposing to advance loans to a company. This all तो मतलब इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट तो काफी ज्यादा बड़ा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड्स, टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स, तो हमें इसे कट डाउन और शट डाउन तो करना ही है, बट फिलहाल तो इस अभी करने लिए पॉसिबल नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन में भी हमारे 2-3 दिन लग जाएंगे इसको कट डाउन करते करते। इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड, देन रिस्पॉन्सेज टू फ्रॉड। तो दिस चैप्टर इज इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट इज वेरी लेंथी आई मस्ट से। सो डू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द सेम and press the bell icon so that you will get all the notification and subscribe to be updated for such sort of information. All right.